तो आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। आज हमारा PYQ सीरीज़ रेलवे एग्ज़ाम्स का जो सीरीज़ 1 चल रहा है उसका आज सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास हम लोग लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे और काफ़ी सारे चीज़ को एक्स्ट्रा जाने थे। तो आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, तो शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ है आने वाला जो भी एग्ज़ाम्स ALP टेक्नीशियन, RRB, NTPC और ग्रुप डी सबके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है a solution contain 25 gram of copper chloride salt into 250 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by percentage of the solution. कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कंसंट्रेशन निकालने वाला, ठीक है, परसेंटेज में, तो क्या करना है, हमको कॉपर कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल कितना है 25 ग्राम कॉपर है प्लस 250 ग्राम वाटर का है, तो ये कितना हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर है 25 और नीचे जब ऐड करेंगे 25 और 250 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 275 इंटू 100, ठीक है। और जब इसको ऐसे कट किया जाएगा, इसको जब कट किया जाएगा ऐसे 25 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100/11। इसको जब डिवाइड करके परसेंटेज में चेंज करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 9.09%। कितना हो जाएगा ये 9.09% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 320 ग्राम ऑफ वाटर, सेम कंसंट्रेशन पूछा हुआ है। तरीका क्या है, कॉमन सॉल्ट बाई 40 प्लस 320 इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे हम लोग। सॉल्व किया जाएगा 40 बाई, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 360 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कट करेंगे 9 टाइम्स में तो हो जाएगा 100/9। जब 100/9 को सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.1%। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल था एकदम। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले हम लोग को यहाँ बात किया है एटम के बारे में, तो थोड़ा बेसिक चीज़ एटम के बारे में जान लेते हैं। एटम परमाणु, एटम में 2 पार्ट हम लोग देखने को मिलता है। एक जो आउटर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष, ऑर्बिट, और एक होता है सेंटर में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। ऑर्बिट का नंबर टोटल होता है 7। क्या क्या होता है, K, L, M, N, O, P और Q। और ऑर्बिट में आपको कौन देखने मिलेगा, कौन सा पार्टिकल, तो ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन का वेट का, इलेक्ट्रॉन का वेट, भार का, तो वो कितना होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। ये हो गया इसका
इलेक्ट्रॉन का वेट। वही अगर बात किया जाए केंद्रक में, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, और होता है न्यूट्रॉन, इसका कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटॉन का वेट का, प्रोटॉन का वेट का बात करें तो कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये है प्रोटॉन का वेट। अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सेम होता है, बस प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव। अगर हम चार्ज का बात करें, दोनों का चार्ज एकदम सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों का सेम होता है। क्या होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ ये होता है चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। जिस क्वेश्चन में रदरफोर्ड के बारे में कौन सा गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इलेप्टिकल पाथ। ठीक है, किस पाथ में, इलेप्टिकल पाथ में घूमता है, ये जो लाइन है ये गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से और एक चीज़ जो है आप थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो बेटर अच्छा रहेगा। 1 AMU का वैल्यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का। ठीक है, क्लियर। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का अगर बात किया जाए, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड याद रख सकते हैं, रदरफोर्ड। वही अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पीएच वैल्यू, इनमें से किसका पीएच वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, सबसे पहला बात हमको ये जानना पड़ेगा कि पीएच वैल्यू होता क्या है, पीएच होता क्या है। अगर हम बात करें पीएच का, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल से हम लोग कोई सा भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, एसिडिक या फिर बेसिक चीज़ जान सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, तो मतलब किसी भी विलयन का अम्लीयता क्षारीयता जानने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर क्या बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है, वो जानने के लिए पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। अगर बात कीजिए पीएच स्केल का खोज कौन किया था, पीएच स्केल का खोज किया था सोरेनसन। सोरेनसन ने। ठीक है, कब किया था, ये किया था 1909 में। पीएच स्केल खोज हुआ था 1909 में। पीएच स्केल में अगर रेंज का बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ तक होता है रेंज, इसका जो ये रेंज है वो शुरू होता है 0 से, ख़त्म होता है 14 पे। ठीक है, शुरू होता है 0 से और ख़त्म होता है 14 पे। ठीक है,
बीचों बीच में 0, सॉरी बीचों बीच में आपका होता है एकदम 7, यहाँ फिर आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ 0, फिर आगे यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 से करते करते 14 तक जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो 7 होता है, 7 होता है उदासीन, होता है उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम बात करें 7 से जब हम लोग राइट तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ राइट तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्षारीयता बढ़ेगा। बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्षारीयता, एल्कलाइन जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगा। और अगर 7 से अगर हम लोग कम करेंगे, 7 से कम करेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है अम्लीय, अम्लीयता यहाँ पर 7 से कम करेंगे तो 0 से 7 तक एसिडिक, 7 से ऊपर जाएंगे तो सब बेसिक एल्कलाइन हो गया। ठीक है, अब अलग अलग क्या होता है, अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग होता है। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस का अगर पीएच वैल्यू की बात किया जाए तो इसका होता है 1.2 से 2 के बीच में। वही अगर बात किया जाए किसका, नींबू का जूस का, ये होता है अप्रॉक्स 2.2 से लेकर 3.4 तक। ठीक है, ब्लड का अगर बात किया जाए, ब्लड का लगभग 7.4 तक का होता है। और अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बात किया जाए तो ये 14। तो यहाँ पर पूछा है लोएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका हो जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस का है। अब और किसका किसका हम लोग को याद रखने से अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, तो प्योर वाटर का तो 7, लार सलाइवा, लार का कितना होता है, ये होता है 6.4 से 6.6 के बीच होता है। और अगर बात किया जाए इसका क्या बोलते हैं, कोई यूरिन, इसका 7.3 से 7.5 के। ठीक है, एसिड रेन का अगर पूछा जाएगा तो एसिड रेन अम्ल वर्षा, एसिड रेन अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कितना हो जाता है, अम्ल वर्षा का 2 से लेकर 5.6 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक मास, तो इसका सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा ए। अभी एटम के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ के आ चुके हैं, हर चीज़ उसमें लगभग हम लोग जान ही गए हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पूरा जान गए हम लोग। अब यहाँ से और क्या चीज़ जान सकते हैं एटम से रिलेटेड, एक होता है पॉजिट्रॉन, क्या नाम है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसका संकेत होता है E+। इसका अगर बात किया जाए खोज कौन किया था, इसका खोजकर्ता कौन था, एंडरसन। खोजकर्ता है एंडरसन। ठीक है, ये जो है ये पॉजिट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रतिकण जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ई नेगेटिव, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं ई पॉजिटिव। ठीक है,
क्लियर हो गया यहाँ तक का? अगर हम बात करें कि अच्छा ऑर्बिट्स में वो देखे थे, ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट हम लोग टोटल 7 ठो देखे थे, के एल एम एन ओ पी और क्यू। अभी सातों में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो है 2n²। क्या है? 2n²। ठीक है। अधिकतम मतलब कि एक कक्ष में, एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि के शेल में कितना जाएगा, एल में कितना जाएगा, वैसे ही एम में, फिर एन में। ठीक है। के मतलब फर्स्ट सेल, तो एन का वैल्यू हम लोग लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एल मतलब सेकंड सेल, तो एन का वैल्यू 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8। एम एन का वैल्यू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9। 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18। वैसे सिमिलरली एन मतलब यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 2 इंटू 4 स्क्वायर 2 इंटू 16 मतलब 32 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद एन के बाद ओ का, पी का, सिमिलरली वैसे ही आगे होता रहेगा। ठीक है। ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें एनर्जी लेवल का, किसका? ऊर्जा का क्रम। किसका ऊर्जा का क्रम? ये ऑर्बिट का, कक्ष का ऊर्जा का अगर मैं क्रम का बात करूं, किस तरीके से ऊर्जा का क्रम सजता है, तो ये हो रहता है के, उसके बाद एल, फिर एम एन ओ, फिर पी, फिर क्यू। ये है ऊर्जा का क्रम। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट में से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से इस तरीके से रिएक्शन करके क्या बनेगा, स्लेक लाइम बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हो जाता है CaO, वाटर तो बनेगा CaOH ट्वाइस, स्लेक लाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर सिंगल बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो मिलके एक सिंगल बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, एक जो है टूट जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थापन जो रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, एक एक जो है ये लोग आपस में प्लेस चेंज कर लेगा। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, इसमें आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन। अब ये क्या होता है इसको समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, द्विविस्थापन जिसको बोलते हैं कि दो यौगिक आपस में क्या करेगा, आयन का आदान प्रदान करेगा। इसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें ये लोग आयन एक्सचेंज करता है। ठीक है। आयन एक्सचेंज होता है, आयन का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन
इसका आंसर होगा 10 का पावर -10। ठीक है, अच्छा 10 का पावर -10 जो मीटर है इसी को हम लोग बोलते हैं 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अगर आपसे बोले जाए कि नाभिक मतलब न्यूक्लियस का रेडियस, अगर आपसे रेडियस पूछेगा तो हो जाएगा 10 का पावर -15, और इसी का हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। इसी को बोला जाता है 1 फर्मी, या इसको बोलते हैं फेम्टो भी बोलते हैं। क्या है? फेम्टो। ठीक है ना, 1 फर्मी या फिर 1 फेम्टो। और दोनों में अगर डिफरेंस पूछे, डिफरेंस कितना का है? अंतर जो है 10 का पावर 5, ये डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, अगर पूछेंगे एटम जो है, एटम का पूरा जो क्या बोलते हैं द्रव्यमान जो है, मास जो है किधर होता है, तो वो पूरा होता है न्यूक्लियस में, केंद्रक में। तो पूरा जो द्रव्यमान वो किधर होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एटम इज करेक्ट? एटम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले क्या, एटम आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, an atom does not contain any positive charge, atom as a whole are electrically neutral। क्या होता है न्यूट्रल? अच्छा, एटम में हम लोग जब पढ़ रहे थे एटम के बारे में, उसमें हम देखे थे न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कंबाइन हो क्या बन गया? न्यूट्रल। उदासीन मतलब क्या है? एक एटम पूरे तरह से क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन कम हो गया, प्रोटॉन अगर कम हो गया तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई एटम है, जैसे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 है। इसको जब शेल में ब्रेक करेंगे के, एल और एम, तो के में 2 जाता है, एल में 8 और एम में कितना बच गया? 1। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देगा, क्या कर देगा? लूज, त्याग देगा। जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसके पास शुरू में था प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब क्या हुआ, ये 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चल गया, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा हो गया, तो तब जाके कौन सा आयन फॉर्म करेगा? ये Na+ आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है या फिर गेन होता है, ग्रहण करते हैं या त्याग करते, तो क्या फॉर्म होता है? एटम से बनता है आयन, और आयन क्या होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What determines the chemical property of a carbon compound? एक कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण कौन करता है? कार्बन यौगिक के गुणधर्मों का निर्धारण कौन करता है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, कार्यकारी समूह जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी समूह। अब इसको समझिए थोड़ा, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्यकारी समूह। ठीक है, तो इसका आंसर है कार्यकारी समूह। और फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा समझिए। एक हो जाएगा आपका एल्कोहल, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? OH।
उसके बाद आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, COOH। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा एक, सॉरी, उसके बाद एल्डिहाइड, CHO। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का अगर बात, ये फंक्शनल ग्रुप क्या CHO है। अगर इसका जनरल फार्मूला का बात किया जाए एल्डिहाइड का, सामान्य सूत्र जो है इसका, सामान्य सूत्र इसका क्या हो जाएगा, CnH2n+1 और साथ में CHO। या तो इसको आपको कैसे देखने मिलेगा, RCHO। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, और इसका अगर नाम के फॉर्म में अगर पढ़ो तो लास्ट में आपको क्या देखने मिलेगा, Al। ठीक है, तो क्या देखने मिलेगा लास्ट में, Al, जैसे इथेनॉल। क्लियर। वही अगर हम बात करें किसका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 साथ में COOH। या तो आपको क्या देखने मिलेगा, RCOOH। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला। वही अगर बात किया जाए अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र अगर बात किया जाए, अल्कोहल का सामान्य सूत्र हो जाएगा ये CnH2n+1 OH, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ROH। ये हो जाएगा जनरल फार्मूला। ठीक है, अब अल्कोहल में ही आपको अगर मैं बात करूँ, अल्कोहल में ही एक लिखा जाए, लिखते हैं अल्कोहल में ही CH3 एक होता है, CH3OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथनॉल। इसको बोला जाता है मिथनॉल, या फिर मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, या वुड अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वुड अल्कोहल। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, वुड अल्कोहल, या फिर इसको बोल लीजिए वुड स्पिरिट बोल लो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अच्छा, ये लास्ट क्लास ऑलरेडी हम लोग निकालना सीखे ही थे कि कैसे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का हम लोग देखे थे 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो हमको चाहिए किसका, H2SO4। हाइड्रोजन का होता है 1, कितना तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद है सल्फर, सल्फर का कितना 32 प्लस ये हो जाएगा ऑक्सीजन 16 × 4, तो हो जाएगा 2 + 32 + 64। तो कितना हो जा रहा है ये, 64 + 32 हो जाएगा 96 + 2 98। कितना हो जाएगा 98। तो लास्ट क्लास हम लोग ये भी देखे थे, क्या बोलते हैं, NH3 का। NH3 क्या था, नाइट्रोजन का हम लोग लिए थे 14,
हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 तो हाइड्रोजन है, तो कितना हो जा रहा है 14 + 3 कितना हो जा रहा था 17 हो जा रहा था। इसके अलावा हम लोग और क्या देखे थे इसमें, हम लोग इसमें देखे थे वाटर का वेट निकालना देखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ Ca2+ कैल्शियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बताना है, कितना 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 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम लोग को नंबर बताना है, इसमें कितना 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 ये होगा। अगर बात किया जाए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अच्छा सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या वो होता है 20, क्योंकि यहाँ पर +2 है। प्लस किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। पॉजिटिव चार्ज किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन जो लूज किया हुआ है। नेगेटिव चार्ज किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया है। लूज मतलब त्यागा है, ये मतलब ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, 2 प्लस है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या होगा 2 कम होगा, तो 20 में से 2 हटा देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आया जितने होते हैं। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास होता है 40, 40 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हमको क्या देखने मिला, अगर वो आयन फॉर्म में दिया हुआ है, आयन मतलब कोई भी चार्ज अगर दिया है, तो चार्ज से सिर्फ क्या चेंज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा। ठीक है, तो क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर जो रहेगा, परमाणु संख्या, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उतना नंबर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चार्ज अगर क्या है, पॉजिटिव गिवन है, तो वही अगर नेगेटिव गिवन रहेगा, तो नेगेटिव गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में उतना ही चार्ज क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका यहाँ से नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोग टोटल आज 10 क्वेश्चन किए, इसमें काफ़ी कुछ आज हम लोग सीखे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और भी आगे हम लोग जानेंगे डिटेल में। थैंक यू।